एक औरत की आज आज अपने पति से तलाक होने वाली होती है। कोर्ट में उपस्थित जज साहब उस औरत की माँ बाप भाई और सारे लोग उपस्थित होते हैं। सभी जज की फैसला का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो औरत अचानक खड़ी होकर बोलती है, जज साहब मेरी एक इच्छा है कि तलाक से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर जज साहब और वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो औरत खुद ही तलाकनुमा पेपर पर साइन करके और उसे कोर्ट में पास किए रहते हैं। और जो उसका हस्बैंड है वो भी तलाक लेने के फैसले में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ये बात बोलती है उसके बाद जज साहब सुनकर सोचने लगते हैं कि आखिर क्या मामला है जो लड़की खुद ही आज तलाक लेने वाली है, तलाकनुमा पेपर है वो कोर्ट में जमा करती है और 1 लाख पति के साथ बिताने का गुहार कर रही है। कुछ सोचने समझने के बाद वो जज साहब बोलते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम आदेश देते हैं कि 1 रात अपने हस्बैंड के साथ बिताओ, उसके बाद तुम दोनों को तलाक हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों अभी तलाक नहीं लिए हो, यानी ऑफिशियली तुम लोग अभी हस्बैंड वाइफ हो। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और उसका पति भी निकलता है। वो आगे उसके पति बोलते हैं कि तुम तो तलाक लेने वाली थी, अचानक ये बात क्यों बोल दी कि मुझे 1 रात बिताना है। जो तुम चाहती हो कि तुम तलाक से पहले तुम्हारे साथ वो शारीरिक संबंध या वैसा प्यार करे, संभव नहीं है। उसके बाद जो पत्नी ने कहा वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। कहानी शुरुआत करने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के एक प्रांत अलीगढ़ के एक गांव है अकबरपुर, वहाँ से पूरी सामने आया है। एक औरत जिसका नाम ममता होता है और उसके हस्बैंड का नाम राहुल होता है। दोनों आज तलाक लेने के लिए कोर्ट में पहुंचे रहते हैं और उसके पत्नी की इच्छा होती है कि शादी से पहले 1 रात तलाक से पहले 1 रात अपने हस्बैंड के साथ बिताए। और जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो औरत बोलती है कि 1 रात तो मुझे साथ बिताना है। तब हस्बैंड बोलती है, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो वो रात ना तुम्हारे यहाँ बिताऊंगी ना मेरे अपने यहाँ, यानी न मायके में न ससुराल में। वो आखिरी 1 रात होटल में बिताएंगे। और होटल कौन सी होटल में आना है इसका पता मैं फ़ोन करके तुम्हें खुद दे दूँगा। और उसके दूसरी दिन उसका हस्बैंड कॉल करके, यानी जो राहुल है, अपनी पत्नी ममता को कॉल करके उस होटल का पता भेजते हैं। और सही टाइम पर ममता अपनी पूरी सुहाग के साथ लाल कपड़े, सिंदूर, लहठी, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वो करके जैसे कि मानो आज ही शादी हुआ है उस होटल में पहुंचती है। यह देखकर राहुल बोलती है, तुम सोच रही होगी कि तलाक से पहले तुम्हारे साथ संबंध बनाए और पहले जैसा प्यार करे, ये बिल्कुल नहीं है, मैं इससे लुभने वाला नहीं हूँ। तब ममता बोलती है कि मेरी इच्छा है कि जब शादी के शुरुआती 4-5 महीने जैसे हम लोग टाइम बिताते थे, आप जितना मुझे प्यार करते थे उतना प्यार आज ही कर लो, ताकि आगे की ज़िंदगी इस प्यार को याद करके गुजर जाए। फिर दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर ममता राहुल से पूछती है कि आप इतनी एक बात बताओ, आप इतनी दुबले पतले क्यों हो गए हो, चेहरा क्यों ढस गया है, आपकी आंखें पीली हो गई है, बिल्कुल कमज़ोर हो गए हो, क्या रीज़न है। तब राहुल बोलना स्टार्ट करता है कि तुम्हारे जाने के बाद चारों ओर घर परिवार के लोग और पड़ोसी ने मुझे ताना देने लगे कि तुम एक कैसे मर्द हो, अपने पत्नी को संभाल नहीं सकते हो, अपने पत्नी को ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते हो। फिर मैं टेंशन में रहने लगा। अचानक एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगे और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा
तो वहाँ जाकर पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। फिर आकर मैंने घर पे फैसला किया कि अब मुझे अलग ही रहना है, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। यह एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। अगर उसे सही टाइम से देखभाल किया जाए और कुछ ध्यानपूर्वक उसके उपचार किया जाए तो कुछ दिन बढ़ाया जा सकता है। यानी ये समझो कि 5-6 महीने का ही मैं मेहमान हूँ, फिर मेरा इंड होने वाला है। यह सुनकर ममता चौंक जाती है और बोलती है कि आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए, आप तक ये बात आपने क्यों छुपाई। फिर जो उसका हस्बैंड है राहुल, वो चुप रहता है। फिर मन ही मन ममता सोचती है कि जिसके लिए मैंने जिसकी लंबी उम्र के लिए इतने सारे व्रत किया, सप्ताह में 1 दिन भूखी रही, आज उसके ऊपर एक घड़ी बीत रही है, ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इस हालत में अपने पति का साथ दे, न कि घर अलग रहकर दूसरी शादी रचाए। फिर सुबह हो जाते हैं और फिर दोनों अगली दिन कोर्ट में पेश आते हैं। जज साहब को पूरी उम्मीद रहती है कि दोनों अब तलाक ले लेंगे। जब जैसे ही वो राहुल से पूछते हैं, राहुल तुम्हारा क्या फ़ैसला है। राहुल बोलते हैं मैं तो फैसला पहले ही सुना दिया हूँ कि मुझे अलग ही रहना है, मुझे तलाक लेना है। फिर जज साहब बोलते हैं कि जैसे मैं उम्मीद कर रखा था ठीक वैसा ही है। लेकिन जब वो ममता से पूछती है कि ममता तुम्हारा क्या फ़ैसला है, फिर ममता बोलती है कि मुझे अब तलाक लेना ही नहीं है, मुझे सारी ज़िंदगी राहुल के साथ ही बिताना है। यह सुनकर वहाँ सब दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। पहले तो तलाक के फेवर में थी और आप बोल रही हो कि तलाक नहीं लेना है। तब ममता पूरी बखान सुनाती है और होटल में रात बिताई थी और उस दौरान राहुल ने ममता को अपने जो ब्लड कैंसर का पेपर है वो दिए रहते हैं। वो कोर्ट में पेश करते हैं और बोलते हैं कि इस घड़ी संकट में अभी मेरे पति को सबसे अधिक सहारे की ज़रूरत है। अगर इस समय मैं उनका सहारा नहीं बना तो फिर पति पत्नी होने की क्या फ़ायदा, क्या रिश्ता। पति पत्नी के रिश्ता तो 7 जन्म की होती है। और बोलती है कि मुझे साथ रहना है। उसके बाद जो ममता है उसकी फैमिली विरोध करने लगते हैं कि एक तो वो लड़का राहुल जिसकी 5-6 महीने की ही ज़िंदगी बची है, अगर तुम छोड़ देती हो तो तुम्हारा शादी कहीं और करा देंगे। पर वो बोलती है कि ममता बोलती है कि नहीं, अब जो भी हो आखिरी के जितना दिन बचे अपने पति के साथ ही बिताना है। और ये फैसला सुनकर बाकी यहाँ उपस्थित सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और ममता की तारीफ़ करने लगते हैं कि वाकई में भारतीय नारी में, भारतीय स्त्री में जो संस्कार संस्कृति दिखनी चाहिए वो ममता में दिख रही है। और वहाँ से निकलने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और हस्बैंड वाइफ सही से अच्छे से पहले की जैसा ज़िंदगी बिताने लगते हैं। और यह सोचकर कि जब तक है जितनी दिन की ज़िंदगी बची है उतना दिन हंसी खेलकर और सही से ज़िंदगी बिता ले। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बाकी आपको आगाह करना है। और एक पूरी कहानी जो ममता ने फैसला किया, क्या सही फैसला किया या गलत, क्या इसकी फैसला होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।